तो जय जगन्नाथ दोस्तों, आज का वीडियो ना बहुत ज्यादा खास होने वाला है। बीइंग एन ओडिया, मैं आपको इनफैक्ट आप सभी को अपने प्यारे ओडिशा के एक अनमोल गहराइयों में लेकर जाने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हमारे इंडिया के 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथ धाम है, जो कि हमारे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है, बिल्कुल ओडिशा के सी कोस्ट के किनारे, बे ऑफ बंगाल के करीब। और बीइंग एन ओडिया, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। लेकिन अगर रैंडमली कोई आउटस्टेट बंदे को पूछ लो ना कि ओडिशा कहाँ है, तो उनका जवाब ये होता है, मेरे को नहीं पता है कहाँ है उड़ीसा, किधर है उड़ीसा। रहते हुए आदिवासी तो इस बात का बड़ा बुरा भी लगता है मुझे। खैर कोई बात नहीं। तो गाइस, जगन्नाथ धाम पे 16वीं सेंचुरी में मुगलों द्वारा कई बार अटैक्स किए गए हैं। जगन्नाथ मंदिर को पूरी तरह खत्म करने के लिए मुगल बादशाह और सुल्तानों ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन अंत में उन्हें मिला क्या? ठेंगा। तो जगन्नाथ जी से जुड़े आज एक ऐसे मिरेकल बताने वाला हूँ ना भाई, अगर तुम जगन्नाथ भक्त हो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि खोजने से भगवान भी मिलते हैं। ये बात तो भाई बिल्कुल है, बस आपको उन्हें अपने अंतरात्मा से खोजना पड़ेगा। बस हमारा दिल और मन साफ होना चाहिए। वो कोई ना कोई अवतार लेके तुम्हारे सामने जरूर प्रकट होंगे। तो इसी प्रकार का एक मिस्ट्री ओडिशा के आठगढ़ टाउन में हुआ। सो बिना टाइम फोड़े लेट्स बिगिन। तो आठगढ़ में एक आदमी रहता था जिसका नाम नवगन था। उस रात उसकी बेटी का शादी था। वो लोग काफी खुश थे, आखिर बेटी की शादी है, खुश तो होंगे ही, है ना, जाहिर सी बात है। कुछ ही समय के बाद अब बाराती वाले भी आने वाले थे। बाराती वाले को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए नवगन अपनी पूरी मेहनत से हर चीज को अप टू दी मार्क करके रखे हुए थे। मोस्टली इम्पोर्टेंट खाने पीने का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने देना चाहते थे। पर उस रात उनके साथ कुछ ऐसे ट्रेजेडी होने वाला था, किसी को नहीं पता था। अपने लड़की की शादी का वो पहला इन्विटेशन कार्ड लेके पूरी गया था और वहां पहुंच के जगन्नाथ जी के दर्शन करने के साथ साथ वो अपने साथ में लिए हुए इनविटेशन कार्ड भी वहां दे आया भगवान के चरणों में। और उसने जगन्नाथ जी से ये भी विनती की थी कि जगन्नाथ जी, मेरी बेटी की शादी है और उस शादी में आके मेरी बेटी और मेरे दामाद जी को आशीर्वाद दीजिएगा। मैं एक अकेला आदमी हूँ, हर चीज मुझे ही मैनेज करना पड़ रहा है और शादी होने को बहुत कम टाइम है, कुछ भी कमी रह जाए तो मुझे माफ करना। ये कह के वो पूरी से अपने घर लौट आया। अब शादी के दिन सुबह से नवगन अपने काम में काफी बिजी था। हर जगह से उनके रिश्तेदार आए हुए थे। खातिरदारी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए वो अपनी पूरी मेहनत किए जा रहे थे। अब शाम को करीब 7:30 बजे नवगन को लड़के वालों के घर से कॉल आता है और कॉल पे वो कहते हैं कि और 2 घंटे के बाद वो वहाँ पहुँच जाएंगे अपने पूरे बाराती के साथ, सो दैट अकॉर्डिंगली दे वुड गेट रेडी। ऑलराइट गाइस, तो करीब 2.5 घंटे के बाद सभी बाराती वाले वहाँ पहुँच गए, सिवाय उस गाड़ी के जिसपे दूल्हा बैठा हुआ था, क्योंकि वो भुवनेश्वर से थोड़ा लेट में निकले थे और भुवनेश्वर से आठगढ़ आते वक्त एक जंगल भी मिलता है रास्ते पे। तो वो लोग उस जंगल में रुक गए थे। उनके गाड़ी के इंजन में कुछ लोचा हो गया था। फिर गाड़ी के अंदर बैठे हुए दूल्हे के मामा और पंडित ड्राइवर से पूछे, अरे भाई अचानक गाड़ी क्यों रोक दिए? तो उसका जवाब में ड्राइवर ने बोला, रुकिए सर, मैं चेक करता हूँ। फिर करीब 10 से 15 मिनट गाड़ी को चेक करने के बाद ड्राइवर को पता चला कि गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पेट्रोल वगैरह भी सब सही है। अब रात भी काफी होने लगी थी, कोई घर नहीं, कोई दुकान वगैरह भी नहीं था आसपास। अब जाहिर सी बात है वो इलाका पूरे जंगल से घिरा हुआ था, है ना। ये सब चीजों का ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ड्राइवर दूल्हे के मामा को लड़की वाले के घर कॉल करने को बोला। फिर उसने कहा, अरे अभी अभी तो नया रिलेशन बना है उनके साथ, ऐसे उनको हेल्प के लिए बुलाना ठीक नहीं होगा। और एक बात भी थी, अगर वो कॉल नहीं करते लड़की के घर तो वो क्या सोचते? अब इतने रात हो चुके हैं, शादी का मुहूर्त भी निकला जा रहा था। अब नेगेटिव थिंकिंग आना जाहिर सी बात है ऐसे सिचुएशन में। ऑलराइट गाइस, अब उनके साथ में जो बाराती वाले गए थे उनको कॉल करने की भी काफी कोशिश की थी मामा ने, पर किसी का भी कॉल नहीं लग रहा था। फिर जैसे तैसे उन्होंने लड़की के पापा को फोन मिलाया और उनके साथ जो प्रॉब्लम हुआ था उनको बताया कि उनका कार खराब हो गया है और कोई मैकेनिक्स को बुला के कार रिपेयर करवा के वो जा रहे हैं। उतने में ही लड़की के पापा बोले कि मेरे पहचान वाले के पास भी एक गाड़ी है, हम जा रहे हैं आपके मदद के लिए। फिर वो दूल्हे के मामा बोले कि कोई जरूरत नहीं है, अब इतनी रात हो चुके हैं, अब इतनी रात को जंगल के रास्ते आना ठीक नहीं है, क्योंकि हाथी वगैरह जंगली जानवर का भी काफी खतरा रहता है। फिर से ड्राइवर ने कार को स्टार्ट करने की काफी कोशिश की, पर वो सब वेस्ट था। फिर दूल्हे के मामा को एक दूर से आते बाइक की लाइट दिखी। फिर वो सोचे कि इनको हाथ दिखा के मदद के लिए बोलता हूँ, और उनके मन में ये भी था कि अगर कोई लुटेरा वगैरह हुए तो वो और प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। फिर बिना डरे हुए उन्हें वो अपना हाथ दिखाए। बाइक पे 2 लोग सवार थे, एक ने ब्लैक टी शर्ट और दूसरे ने येलो कलर का टी शर्ट पहना हुआ था। उसके बाद दूल्हे के मामा ने सोचा, अगर ये हेल्प कर दे तो आगे के शख्स से वो मैकेनिक्स को बुला के अपनी गाड़ी ठीक करवा लेंगे। बाइक पे सवार 2 लोगों ने अपनी बाइक रोकी और बोले, अरे भाई कुछ दिक्कत हो गया क्या? फिर दूल्हे के मामा ने बोला, शादी करवाने हम आठगढ़ जा रहे थे कि रास्ते पे हमारा गाड़ी खराब हो गया है और उधर शादी का मुहूर्त भी निकला जा रहा है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
फिर बाइक पे सवार एक व्यक्ति ने बोला, आप नवगन के यहाँ जा रहे हैं शादी में? उसके बाद दूल्हे के मामा शॉक्ड होके बोले, अरे हाँ, आपको कैसे पता चला? फिर उस बाइक वाले ने बोला, वो हमारे रिश्तेदार हैं, हम लोग पूरी से अभी आ रहे हैं शादी अटेंड करने के लिए। फिर दूल्हे के मामा ने बोला, चलो अच्छा हुआ आप लोग हमें मिल गए और हमें थोड़ा हेल्प कर दीजिए, आगे के छत पे एक मैकेनिक का दुकान है, तो वहाँ से एक मैकेनिक को ले आइए। उतने में वो बाइक सवार व्यक्ति ने बोला, अरे इतनी सी बात है, लाओ मैं ठीक कर देता हूँ आपका गाड़ी को। और उसने ये भी कहा कि पूरी में उनका एक गैराज भी है। फिर उसने गाड़ी के कुछ पार्ट्स खोले। दूल्हे के मामा वो आदमी को देखे जा रहे थे क्योंकि ड्राइवर भी वही सेम चीज ही किए थे इंजन के साथ, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब यही सेम चीज जो बाइक वाले भी कर रहे हैं, सेम वही पार्ट्स को खोल के दोबारा लगाना। फिर सब पार्ट्स को लगाने के बाद ड्राइवर को इशारा किए कि अब गाड़ी स्टार्ट करके देखो। गेस व्हाट गाइस, कार स्टार्ट हो गई। दूल्हे के मामा सोचे वही सेम चीज तो ड्राइवर ने भी किया था, लेकिन कार स्टार्ट हुई नहीं। और ये भाई साहब तो गाड़ी को टच करते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर बाइक पे सवार उन दो आदमी में से एक आदमी ने बोला कि आप लोग जल्दी शादी घर पे पहुंचिए, हम आगे के छत से कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेते जाएंगे। और जाते जाते उस बाइक वाले ने कुछ फूल और तुलसी के पत्ते नवगन को देने के लिए बोला और उसने बोला कि ये नवगन को दे दीजिएगा। उन्होंने पूरी से हमें ये लाने के लिए बोला था, तो आप उन्हें ये दे दीजिएगा क्योंकि हमें जाते जाते थोड़ी देर भी हो सकती है, तो आप लोग जल्दी निकल जाइए। शायद ये फूल और तुलसी के पत्ते जो जगन्नाथ धाम से लाए हैं वो शादी की पूजा में लगने हो, तो आप लोग जल्दी निकल जाइए। फिर दूल्हे के मामा ने बोला, अगर लड़की के पापा पूछेंगे कि ये फूल और तुलसी के पत्ते किसने दिए तो मैं क्या बोलूँगा, मैं तो आपको पहचानता भी नहीं हूँ। तो वैसे आपके नॉलेज में डाल दूँ तो ये फूल और तुलसी के पत्ते जगन्नाथ धाम में श्री जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है। अच्छा, तो उसके बाद बाइक वाले ने बोला, अगर वो पूछेंगे कि ये किसने दिया तो उन्हें बता देना कि ये पुरी का रहने वाला उनका एक रिश्तेदार कालिया ने दिया है, जिनका गैराज है पुरी में, और जिन्हें वो पुरी जाके पहला इनविटेशन कार्ड दे के आए थे। तो गाइज ओडिशा में ना श्री जगन्नाथ जी को लोग प्यार से कालिया या फिर जोगा के नाम से बुलाते हैं। और इतना कह के वो बाइक पे सवार दो व्यक्ति वहां से निकल गए। फिर वहां पहुंचते ही दूल्हे के मामा नवगन को एक एक चीज बोले, उनके साथ क्या क्या हुआ, और ये भी बोले कि अगर आपका वो पूरी का रिश्तेदार ठीक टाइम पे नहीं आता तो पता नहीं हम आज सही वक्त पे पहुंच पाते भी या नहीं। और इतना कह के वो फूल और तुलसी के पत्ते वो नवगन को पकड़ा दिए जो बाइक वाले ने उन्हें देने के लिए बोला था, और कहा ये रख लीजिए, शादी के कार्यक्रम में ये काम आएंगे, इसलिए उन्होंने हमें ये देने को कहा और वो आते ही होंगे। नवगन एकदम शॉक्ड हो चुके थे, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके बाद वो फूल और तुलसी के पत्ते को लेके वो अपने घर पे बने पूजा स्थल पे गए और जोर जोर से रोने लगे, कहने लगे, भगवान आपने मेरे जीवन धन्य कर दिया, ये फूल और तुलसी के पत्ते भेज के मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। फिर सब पूछने लगे कि क्या हुआ। तब नवगन ने दूल्हे का मामा को बोला, अभी आप जो दो बाइक पे सवार व्यक्ति से मिल के आ रहे हो वो और कोई नहीं, जोगा बोलिया दो भाई थे, यानी जगन्नाथ और बलभद्र थे, और मेरा पुरी में कोई रिश्तेदार नहीं है। और पुरी जाके सबसे पहले मैंने जगन्नाथ जी को ही इनविटेशन कार्ड दे के आया था। नवगन बाबू की ये बात सुन के वहाँ प्रेजेंट सभी लोग कतई हैरत में रह गए और वो भी रोने लगे। फिर काफी वक्त तक वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उन दो बाइक सवार व्यक्ति का इंतजार किया, पर वो लौट के कभी नहीं आए। तो देखे गाइस, मैंने पहले भी बताया था, भगवान हर जगह होते हैं, बस हमारा दिल और मन साफ होना चाहिए और बस उन्हें देखने का नजरिया होना चाहिए। तो भाई वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ जरूर लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। जय जगन्नाथ, बाय।